हर शख्स हमसे मिलने को तो हर शख्स हमसे बड़ा एहतराम से मिला, पर जो भी मिला किसी ना किसी काम से मिला। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्ने को पहले प्यार से चिपकाइए। बिखरे पन्ने को पहले प्यार से चिपकाइए। कहते हैं हमारा जीवन संवारने, निखारने और तकदीर बनाने की चाबी हमारे ही हाथ में है। तो जरूरी है नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी, कुशलता, सत्संग, सत्कर्म, सेवा, जिनसे प्रारब्ध बनता है और ईश्वर भी खुश होता है। तो ये शब्द याद रखना है कि बी राइट। राइट मतलब सत्य, तो हमें सत्यवान बनना है। बी माइट, हमें शक्तिशाली भी बनना है। राइट, माइट, लाइट, फाइट, ब्राइट और साइट, इतना याद जरूर रखना है। तो बी माइट यानी शक्तिवान बने। तो शक्तिवान में अष्ट शक्तियां है। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति और परख शक्ति। तो ये शक्तियां जागृत करके हमें उसका सदुपयोग करके हमारा जीवन सरल, सफल और सक्षम बनाना है। तीसरा है फाइट। तो फाइट किससे करनी है? फाइट अपनी नेगेटिविटी से करनी है, अपने विकारों से करनी है, अपने अवगुण से करनी है। हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो प्रभु अवगुण चित्त धरते ही नहीं है किसी का। तो हमें अवगुण की जगह सद्गुण धारण करने हैं और हमारे विकारों के ऊपर जीत पाके हमें माया जीत बनना है। बाकी किसी इंसान के साथ फाइट करने की बात नहीं है। और जीवन अपना ब्राइट बनाना है। कैसे ब्राइट बनेगा? तो जैसे पहले बताया कि सत्संग, सत्कर्म, सेवा, ये तीन। हम इंश्योरेंस निकालते हैं ना, क्यों निकालते हैं? कि हम जो जमा करेंगे पूंजी, वो हमें हमारी वृद्धावस्था में वो रकम हमें काम लगेगी। और अगर हमें कुछ बीच में हो गया तो हमारे परिवार को उस रकम से सपोर्ट रहेगा। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। और दूसरा एक इंश्योरेंस है गॉड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो गॉड अपने को खातरी से देते हैं और उसका प्रीमियम तो हमें डेली भरना पड़ेगा। वो है सेवा, सत्संग और सत्कर्म। ये तीन प्रीमियम अगर हम डेली भरते हैं तो हमारी वृद्धावस्था अच्छी जाएगी और हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार में वो सुख, शांति और शक्ति प्रदान करेगी। और है साइट। साइट यानी दृष्टि। तो जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। तो हमारी दृष्टि निर्मल और पवित्र होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि नजरिए की है बात, कैसे किसकी नजर है तो उसके ऊपर। कई लोग कहते हैं अरे भाई उसको मत बुलाना घर पे, उसकी नजर बहुत अच्छी नहीं है। एक छोटी सी 10-12 साल की लड़की मदारी मतलब खेल करती थी रास्ते पे, वो बैलेंसिंग करके वो जो डोरी बांधते हैं ना, डोरी के ऊपर चल रही थी ऐसे। अभी वहां जितने भी खड़े थे, खेल देख रहे थे, सबका नजरिया अलग अलग। कोई देखते आ रहा है बेचारे, देखो कैसे अनाथ हो गई, इनको ये आज काम मजूरी करनी पड़ती है। कोई इसकी कला की कदर करती है कि हाँ कैसी बैलेंसिंग कला उसने करी है, की है कि अच्छी तरह से देखो ये रोप के ऊपर चल रही है, हम तो ऐसे रोप पे नहीं चल सकते। और कहीं बुरी नजर वाले भी होते हैं जो गलत सोचते हैं उसके बारे में, क्या मस्त है करके। तो सब है नजरिए की बात। ऐसे ही आप जिंदगी के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कैसे सोचेंगे, उसके ऊपर आपकी खुशियों का आधार है, शांति का आधार है।
तो जीवन के बारे में अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, स्वीकारात्मक बने, जो भी है उसे स्वीकार करें, सकारात्मकता बढ़ाए। कहते 5 सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से सीखा है पंडित श्री श्री रविशंकर जी से। कहते हैं सुख दुख, हार जीत दोनों में समानता रखो, माफी देना सीखो और माफी मांगना भी सीखो, और जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही स्वीकारो, उन्हें बदलने की कोशिश न करो। चौथा है वर्तमान में जीवो, भूतकाल का पोस्टमार्टम न करो, पास्ट इज पास, बाईपास करो उसे। और पांचवा है सकारात्मकता अपनाइए, नकारात्मकता छोड़िए। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी जीवन में अपनाते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप अपने जीवन को सरल बनाते जाएंगे। और एक बार ऐसा हुआ कि एक भाई बिना लाइट जलाए कार लेके निकल रहे थे, हवलदार ने रोका, बोला लाइट क्यों चालू नहीं की? तो फिर सर इतनी तो रोड पे लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, मेरी लाइट नहीं चलेगी तो क्या फर्क पड़ता है? तो हवलदार ने इमीडिएटली उसके टायर से हवा निकाल दी, और कहा देखो इतनी सारी हवा है, कितनी मस्त हवा आ रही है, ठंडी ठंडी, आपके टायर में नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? कहने का ये हवा, श्वास वही हमारा जीवन है। आज हम देख रहे हैं कोरोना के पेशेंट कैसे बिना ऑक्सीजन मर रहे थे। तो एक भाई बिल देके रोने लगा, बोला इतने टाइम से ईश्वर ने मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, मैंने उन्हें क्या दिया, बदले में क्या दिया, और आज इतना खाली 3 दिन ऑक्सीजन लगाया और इतना बड़ा बिल आपने दे दिया। तो ये सोचो मेरे जीवन का इतने साल जो गया उसके लिए प्रभु का मैंने कितना ऑक्सीजन पाया प्रभु से। तो प्रभु का धन्यवाद करें, और कहते हैं ईश्वर को यही कहिए कि बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, तू है तो मेरा जीवन, चिड़ियों सा चहकता है, फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है, बस मौज बरसती है, बस मौज बरसती है, बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा, डूबूंगा बावर में तू आके बचा लेगा, तेरे हाथ में कश्ती है, तेरे हाथ में कश्ती है, बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, ऐसे ही रहा हरदम तेरा ध्यान सदा मुझ पर, मैं मान
मस्ती है, तुझसे मेरी हस्ती है, बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। चाहत ने तेरी मुझको दीवाना बनाया है, दुनिया कहे कुछ भी पर दिल तुझ पर आया है, तेरे नाम की मस्ती है, तेरे नाम की मस्ती है, बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है। तो उस प्रभु का धन्यवाद करें। एक भाई सुबह उठ के देखता है कि बाजू के हॉल में से, बेडरूम में सोया हुआ था, बाजू के हॉल में से बहुत रोने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो जाके देखते हैं तो उनकी बॉडी हॉल के बीच में पड़ी है और सभी संबंधी परिवार वाले इकट्ठा होके वहां रो रहे, चिल्ला रहे हैं। वो देख रहे, अरे ये क्या हो गया, मैं मर गया, अरे प्रभु ऐसा तूने क्यों किया, अरे अभी तो मेरा जीवन जीना बाकी है, अरे अभी तो मेरी वाइफ को मुझे यात्रा करानी है, बच्चे को बिजनेस सिखाना है, पूरा वर्ल्ड घूमना है, सभी मेरे अरमान अधूरे रह गए, ये प्रभु तूने ये क्या किया, ये कैसे किया, ये क्यों किया। ये क्यों, क्या, कैसे का जवाब कब मिला उनको, जब उनकी पत्नी उसे जगाती है कि उठो, ऑफिस जाने की देरी हो रही है, आज आप बहुत देर तक सोते रहे। वाइफ को कहते अच्छा हुआ तूने मुझे जगाया, लेकिन मेरा तो नींद में ही राम बोलो भाई राम हो गया। कहने तक का तात्पर्य है, जितना भी जीवन चला गया वो तो गया, वो तो हम अभी बदल नहीं सकते, लेकिन उससे अनुभव लेके, उससे सीख के बाकी का जीवन जो भी जितना बचा है उतना जीवन हमें मस्ती में जीना है, खुशी में जीना है, जो भी अरमान है वो पूरा करने के लिए जीना है। और अरमान पूरा करने के लिए ये भी नहीं है कि हम खुशियों को छोड़ दें। कहते हैं ना कि पहले कमाते हैं तब अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, और बाद में जो कमाई हुई वो शरीर की बीमारी में खर्च कर दी, तो खोया पाया सब यहाँ ही हो गया। एक भाई थे, उसने बहुत बहुत धनवान थे, खुद का बंगला था, गाड़ी थे, वाड़ी थे, बहुत था कुछ, अकेला था, तो एक कम उम्र की लड़की से शादी भी कर ली कि चलो वो भी मैं सुख पालूं। और वो भाई अभी एक्सपायर हो गए। तो वो जो लड़की थी वो उसके ड्राइवर के साथ शादी कर लेती है। ड्राइवर परमात्मा को कहते हैं वाह प्रभु वाह, कमाया किसने और भुगत कौन रहा है। तो हमारी कमाई, हमने जो कमाया है वो कमाया सिर्फ धन नहीं, हमने जो कर्म कमाया है, सत्कर्म कमाया है, सत्कर्म किया है, पुण्य की कमाई की है, पूंजी जमा की है, वो सभी भी यहाँ हमें खर्च करनी है। पुण्य की कमाई और बढ़ानी है, ऐसा नहीं कि पुण्य के पाप में करके हम पुण्य कट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पुण्य की कमाई तो करते ही रहना है, आज जीवन करते रहना है। बाकी तो है ना, कुछ होने के लिए कुछ पाना पड़ता है, पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज हम सब यहाँ बैठे कुछ पा रहे हैं, तो कुछ सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपने दिमाग में जाएगा, अपने स्वभाव में जाएगा, स्वभाव बदल सकता है,
कुछ हमारे संस्कार है जो हम बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं सकते, तो ये सुनकर भी शायद हम बदल सकते हैं। तो ऐसी हमें प्रेरणा मिले, तो ऐसा सत्संग, प्रवचन, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर सुनिए जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिले। और कहते हैं ना, कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सबकी कहानी है। और कोई भी कहानी बिना अंत की होती नहीं है, हमारा भी अंत आने वाला है। तो हमारा अंत आए उसके पहले अच्छी तरह जीवन को हम सरल बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे, सफल बनाएंगे, किसी को उपयोग में आएंगे, परोपकारी बनके, सेवाधारी बनके। बाकी तो जीवन में सुख और दुख ये मिश्र भेलपुरी होती है, सबको खानी पड़ती है, कहीं सुख कहीं दुख, कभी सुख कभी दुख। और एक याद रखना सुख में और दुख में भी कि ये भी जाने वाला है। तो कहते हैं ना, सुख दुख दोनों रहते हैं जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दाव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। तो हम सुख में तो सोनी को याद करते हैं और दुख में प्रभु को याद करते हैं, लेकिन सुख और दुख में समान रह के प्रभु से बातें करो, प्रभु से प्यार करो, प्यार प्रभु से करो, मन का मेल हरो, हो जियो प्यार प्रभु से करो। और प्रभु से इतना ही कहिए कि हे प्रभु, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ के नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और कहते हैं, ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, करा लो जो चाहे है तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा।
दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो जैसे कहा कि जीवन में दुख तो सबको आना ही है, सुख भी आना है। तो जो प्यार में फेल हो जाते हैं, कसौटी में फेल हो जाते हैं, बिजनेस में फेल हो जाते हैं, उनके लिए जीवन होता है कि कैसे होता है? जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बसने, न मरना यहाँ बसने, अजब दुनिया। और किसी को लगता है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन। तो वही जीवन में हमें वापस खुशियां लानी है, जीवन को मधुवन बनाना है। तो कहते हैं ना, है घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं तो कहीं धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा खुल के जियो। तो सर आईडी बंद हो रहा है, आप सब एक बार वापस आ जाओ। आईडी बंद हो रहा है, आप सब वापस आ जाओ। ओके ओके।